So I'm Dhruv from A Division and आज मैं बेसिकली फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ डाउट्स हो गए वो सॉल्व करेंगे. So our first part is machines and mechanism and basically machine की definition क्या होती है. तो what means for what purpose do we require machines? So हाँ, मशीन्स यूजुअली जो मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स यूज करते हैं डिजायरेबल वर्क आउटपुट के लिए. लाइक अगर कोई लीनियर मोशन हो तो उसको रोटेटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर अगर रोटेटरी मोशन हो तो उसको ऑसिलेटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम मशीन्स और मैकेनिज्म्स यूज करते हैं. सो मशीन्स इज basically compiled of different sort of mechanisms, and here is the definition for it. That is, a machine is a mechanism or a combination of mechanism which is used, means apart from imparting definite motions to the parts, also transmits and modifies the available mechanical energy. जो मतलब एनर्जी हमारे पास है into desired work. Like ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करके मतलब कन्वर्ट करता है. तो वी रिक्वायर लीनियर मोशन एंड दिस इज अ मैकेनिज्म. एंड नेक्स्ट वी विल कंसीडर अकॉर्डिंग टू द यूनिट इफ वी गो. तो आता है रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी. एक मिनट. हाँ, रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी. सो बॉडी बोलता हूँ सबको. हाँ, तो रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी, इसके लिए रिजिड बॉडी कब कहलाती है? जब उसको मतलब अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो डिफॉर्म नहीं होती है. मतलब अगर ये एक पेन है तो एक अगर रिजिड इसको कंसीडर करें तो डिफॉर्म नहीं होती है अगर स्टील की पेन कंसीडर करें तो. बट रेजिस्टेंस बॉडी में क्या है कि दे गो रिजिड टिल सम एक्सटेंट ओनली आफ्टर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम. जैसे कि मतलब मोटर देखी होगी आप लोगों ने, जो पानी चढ़ाते हैं उसमें जो रबर बेल्ट या फिर मैरी गो राउंड में जाते हैं तो उसकी जो मतलब मोटर जो होती है, जो बेल्ट होता है वो रिजिड एक्ट करता है जब फोर्स उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा हो. तो इन दैट केस इट इज नोन एज रेजिस्टेंट बॉडी. जो फ्लेक्सिबल हो बट अंडर सम फोर्स इट गेट्स मीन्स रिजिड और फोर्स को विथस्टैंड कर सके. उसके बाद वी विल स्टडी लिंक्स. सो लिंक इज means an element. Basically there are 4 types of link. एक बाइनरी, एक टर्नरी और एक क्वाटरनरी और एक है that is fixed link. ये फिक्स लिंक है. फिक्स लिंक होती है तो ये 4 टाइप की लिंक होती है. बट वाइल कंसिडरिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पॉइंट नोट करने जैसा कि we consider it as one link only. मगर different fixed link हो but we still consider count it as one. So binary link में एक rigid member होता है और 2 points होते हैं जिसका अबाउट वो मूव कर सकता है. टर्नरी लिंक में 3 members होते हैं और वो 3 points होते हैं जिसके अराउंड वो मूव कर सकते हैं. और सिमिलरली क्वाटरनरी लिंक. So here are the means 4 different types of links and they have different applications. फिर आता है काइनेटिक. यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैं 2 यूनिट कवर करके पूछ लेता हूँ. Try to share it, zoom the figure. Okay. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था ना? Can I move forward? Yes. Okay. So kinematic पे. Now based on their motion we can define different, means आगे भी classify कर सकते हैं. Like nature of contact, फिर nature of mechanical constraint, यानी fix मतलब move कर सकता है या
फिक्स रहेगा। और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन यानी स्लाइडिंग पैर, टर्निंग पैर, रोटेट मतलब स्क्रू पैर, वैसे सब पैर आती है। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। सो लोअर पैर, इसमें एक सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो एक सरफेस एरिया होता है। मीन्स इफ वी कंसिडर कैम एंड फॉलो मैकेनिज्म, तो कैम में क्या होता है कि जो फॉलोअर जो होता है उसके सिर्फ एक लाइन ही टच होती है कैम प्रोफाइल पे। सो दैट इज नोन एज हायर पैर, जहाँ पे जो पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इट इज अ लाइन और अ पॉइंट। एंड इन लोअर पैर वी कैन सी दैट शाफ्ट जो होती है वो बेरिंग के बीच में मूव करती है, तो बेरिंग का जो मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है वो पूरा टच हो रहा होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ लोअर पैर अगर वो पैर कंसिडर करें तो, शाफ्ट और बेरिंग का। देन काइनेमेटिक पैर, so they are also classified on the basis of mechanical constraint. So closed pair और unclosed pair. So ये जो है ये unclosed pair है। अगर हम दोनों मतलब ये दोनों को सेपरेट करना हो तो we can simply pull the follower and we can remove it, जहाँ की यहाँ पे जो follower है उसके अंदर कैम है। तो अगर ये कैम को बाहर निकाल, एक्चुअली ये 2D मतलब दिखा है बट एक्चुअली में क्लोज्ड होगा। सो अगर ये कैम को निकालना है तो वी नीड टू ब्रेक दिस पार्ट। सो दिस इज अ क्लोज पैर। सो इफ वी हैव टू क्लोज द मीन्स ब्रेक द components in order to remove one, then it is known as closed pair। और अगर easily remove हो जाए without any breaking, सिर्फ normal disassembly करनी हो तो it is unclosed pair। फिर on the basis of relative motion, so sliding pair, हाँ स्लाइडिंग पैर में ऐसा होता है कि एक ही मतलब एक ही लीनियर मोशन होता है। लाइक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसमें क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे एक और एक कंपोनेंट मिक्स किया मतलब इंसर्ट किया, तो दिस rectangular rod can move only in left or right direction and it can not move in any other direction। तो ये एक स्लाइडिंग पैर हो गई कि एक दूसरे पे। सिमिलरली अगर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ा हो तो उसमें जो स्लाइडर होता है वो भी एक ही डायरेक्शन में मतलब मूव कर सकते हो, तो दैट इज अ स्लाइडिंग पैर। देन टर्निंग पैर, सो हमने बेसिकली 4 लिंक मैकेनिज्म पढ़ी लिया होगा बेसिक, तो वहाँ पे जो 2 लिंक मूव करते हैं तो दे मेक अ टर्निंग पैर, दे कैन मूव अराउंड ईच अदर। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर सकते हैं, सो दैट इज टर्निंग पैर। देन रोलिंग पैर, बेस्ट एग्जांपल इज अ रोलिंग व्हील। जो व्हील होता है वो रोड पे रोल कर रहा होता है, एक एक पॉइंट आगे मूव कर रहा सरकमफ्रेंस का, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग पैर। देन स्क्रू पैर, नॉर्मल स्क्रू जो होता है दैट मेक्स स्क्रू पैर, मतलब it goes rotatory but also it exhibits linear motion। so screw पैर भी होता है और एक spherical पैर होता है, तो पैर होता है। so if we consider our knee ball and socket joint, so it is a spherical पैर, मतलब 360 डिग्री में कहीं भी मूव कर सकता है। so एक spherical पैर हो गया। उसके बाद kinetic pairs is now over। Then we come to types of joint। so binary we already have discussed this, total 4 एक fixed joint भी होता है। then हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो पहले मतलब देख लेते कि कौन से कैसे काउंट करते हैं। तो समझ ये क्यूब है, अगर इसको अभी फ्री 3D स्पेस में रखेंगे तो इट कैन मूव in x direction, y direction and then z direction, sorry z is here। so ये 3 हो गई ऑलरेडी। फिर ये x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट भी कर सकती है, ये जो है ना, सिमिलरली y सिमिलरली z, तो टोटल 3 + 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। अब इन मैकेनिज्म वी कनेक्ट मेंबर्स एंड वी मेक सम लिंक्स। सो रिस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, मतलब कंडीशंस आ जाती है कि दोनों मूव नहीं कर सकेंगे और जितने मतलब
केसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उतनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, ऐसा ऑब्जर्व किया है। सो वी विल कम टू नो, मीन्स थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा कि कैसे मतलब नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कम हो जाती है। मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा हो तो दिखा देता हूँ। पहले ये डेफिनेशन कर लेते हैं। सो हाँ, एक मतलब देखा गया कि लिंकेज और मैकेनिज्म इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कॉमन टर्म में, बट एक लिंकेज का यही है कि अगर ग्राउंड को फिक्स हो देन मतलब कह सकते हैं कि लिंकेज है, बाकी तो द लिंकेज इज नोन एज मैकेनिज्म इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर मतलब काफ़ी सारी लिंक्स हो, रिडंडेंट चेन बनी हो, तो फिर वी कैन कॉल इट एज स्ट्रक्चर। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने हो तो वी कैन कॉल इट एज अ सुपर स्ट्रक्चर। मीन्स अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर ज्वाइन करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना है तो दैट इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स में ऐसा तो दिखा देता हूँ तो इजी पड़ेगा, मतलब इजी रहेगा। So here are the two formulas we use. So f is equal to मतलब degree of freedom equal to number of links minus 2l plus 1. So n is the number of links, मतलब जो मैंने कहा कि quaternary link, binary link, ternary link और fixed link. So they are number of links, we have to count them. Then number of loops. So if we consider the ground means fixed link, then कितने loops बन रहे हैं वो भी count करेंगे, and then we can find out the degree of freedom. And then one more formula, number of pairs having 1 degree of freedom, मतलब एक ही direction में मूव कर सके वैसी कैसी कितनी pairs बनेगी, तो for that we have this formula n plus l minus 1. So now we will look some numericals. और ये लूप मेथड यूज करने के लिए है ना, उसमें हायर पे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पहले ट्राई कर, पहले सब न्यूमेरिकल कोई भी आए ना तो देखना कि उसमें हायर पर है या नहीं। अगर नहीं होगा और उसको दूसरा और है कि लूप मेथड के लिए ओरिएंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये आप देख रहे हो तो इसमें हम लोग इसमें यहाँ पर जो 3 फिक्स लिंक है उसको ज्वाइन करके 2 लूप बना देंगे यहाँ पर, और इसमें एक ऊपर भी लूप बन रहा है तीसरी वाली लिंक पर। तो वैसे ओरिएंटेशन इसका ध्यान रखना और इसके बेसिस पे पहले लूप मेथड ट्राई करना अगर हायर पर नहीं है तो। अगर लूप मेथड से नहीं बनता है कोई न्यूमेरिकल तो हम वो L3l-1 वाली है ना वो फॉर्मूला उसके ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाने का। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी एस रतन के बुक से कर लेना तो आसान रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ईजी है, उसको फील करो थोड़ा। So यहाँ पे एक एग्जांपल, एक मिनट, और एक मतलब यहाँ पे सबको पता है ना कि हायर पेयर क्या है और लोअर पेयर क्या है? हाँ भाई, हायर पेयर लोअर पेयर तो पता है, पर ये लूप पता नहीं क्या होता है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, अगर वो बता सके तो और अच्छा है। डेरिवेशन तो नहीं पढ़ा है अभी तक। डेरिवेशन है वो रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर, हाँ, रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर है, बट उसकी डेरिवेशन की कुछ जरूरत नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला पे आ जाए। हाँ, क्योंकि एग्जाम में तुझे डायरेक्ट वही करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और 1 मिनट के अंदर आंसर ले आना है। और आप भी ज़्यादा इजी है। लूप मेथड में क्या है, लूप मेथड मैं करवाता हूँ, चल तू ध्रुव आगे बढ़, मैं करवाता हूँ लूप मेथड का। हाँ यार, एक क्वेश्चन मतलब लाइव डेमोंस्ट्रेशन करा। हाँ, मैं करवाता हूँ, तू ये ध्रुव चालू रख, तू मैं करवाता हूँ। चल हाँ भाई, करवाओ। मैं प्रेजेंटेशन बंद कर दूँ ना? नहीं, तू कंटिन्यू अभी आगे कर, मैं अभी थोड़ा सर्च करके रखता हूँ वो। ठीक है, तो कंटिन्यू कर अभी। हाँ, तो ये अगर देखे तो यहाँ पे 3 फिक्स लिंक है, बट स्टिल व्हेन वी काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो टोटल 8 लिंक्स हमने फाइंड आउट की। अब नंबर ऑफ लूप्स गिने तो एक्चुअली यहाँ पे अभी फिक्स है तो मतलब ग्राउंड पे ही फिक्स होगी, तो वी कैन कंसिडर दिस लाइन टू बी जॉइंट। ये तीनों की दिन अगर लेवल भी अप डाउन हो तो भी वी कैन कंसिडर इट एज जॉइंट। सो एक यहाँ पे लूप बनेगा, एक यहाँ पे और एक ये।
सो टोटल 3 लूप बने। नाउ अगर फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, n माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस 1, सो इट इज 1। देन टू फाइंड नंबर ऑफ pairs having 1 degree of freedom, so उसकी फॉर्मूला थी n plus l minus 1, so number of loops was 8, then number of loops were 3, so 8 plus 3 minus 1 काउंट करके बताना। 1, हाँ 1 ये ग्राउंड लिंक है, वो मतलब फिक्स लिंक है, फिर 2 ये जो है मेंबर थे, 3 ये टर्नरी, 4 ये भी टर्नरी, 5 ये भी टर्नरी, देन 6 ये वाला मेंबर, देन ये 7 और ये 8 ये जो लंबा वाला है ना, दिस मेंबर। और मतलब टर्नरी वो सब बाइनरी लिंक कौन सी है वो करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं उसमें कोई ये count टर्नरी 3 मेंबर है, ये count टर्नरी हो गई है 3। कॉर्नर सिंपली उसके कॉर्नर देखो कि एक लिंक के कॉर्नर कितने हैं। ये देखो वो ये जो लिंक दिख रही है वो शेडेड वाली, तो उसमें 3 कॉर्नर है, जितने कॉर्नर उतने वाली वो लिंक। 2 कॉर्नर है तो बाइनरी, 3 कॉर्नर है तो टर्नरी। इसको क्वार्टर मतलब ये क्वार्टरनरी लिंक नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी मतलब इंक्लूडेड है ये जो लिंक्स है ना ये, सो वी कांट कंसीडर। एसएस रत्न दिखा एक बार। लिंक के बीच में ग्रिड है, उसका मतलब कि वो एक हाँ सिंगल लिंक, क्योंकि उसके बीच में रिलेटिव मोशन मतलब वो हाँ ये 1 2 3 टर्नरी लिंक्स है, 3 टर्नरी लिंक्स यहाँ पे लिखा है, फिर 4 बाइनरी लिंक्स 1 2 3 एंड 4 एंड 1 फिक्स लिंक। ये 3 अलग अलग दिख रहे हैं बट वी कंसिडर इट एज 1 क्योंकि ग्राउंड्स के साथ ही ज्वाइन है, तो ऑल आर द सेम, सो 1, तो टोटल 8 हो गए ना अब। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल सिंपल दिख रहे थे, ये एक केस का जो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। सो ये फिक्स लिंक एक हो गई, फिर ये सेकंड लिंक हो गई, फिर ये टर्नरी लिंक थर्ड, दिस फोर्थ एंड 5, तो टोटल 5 लिंक्स हो गए। और फिर फॉर्मूला में पुटअप है तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया और मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया। 5 + 2 ये फॉर्मूला यूज किया, f इज इक्वल टू n माइनस 12 प्लस 1 और p1 के लिए n प्लस l माइनस 1। सो ऐसे एग्जाम्पल्स एसएस रतन में काफ़ी सारे दिए हैं, सो वी कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इट एंड ज़्यादा मतलब यहाँ पे भी देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक फिक्स लिंक कंसिडर की 2 3 4 5 6, तो काफ़ी पेज नंबर 32 पे मतलब पीडीएफ की 32 और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब क्लियर होगा। ये देखिए अभी वो एग्जाम्पल किया जो बुक में था, वो सेकेंड वाला। हेलो 1 मिनट लूप मेथड सिखा देता हूँ। लूप का मतलब क्या होता है ये बता दो। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देख, का मतलब ये होता है कि 1 से 2 से ज्यादा लूप बनाने के लिए क्या है कि मिनिमम 3 लिंक चाहिए और जो लिंक्स। ओके 1 मिनट रुक, ये दिख रहा है तुझे ये वाला? हाँ भाई, इस पे फोकस कर। इसमें ये क्लोज दिख रहा है, क्लोज लूप, ये 4 लिंक से बना हुआ। ये दूसरा दिखा तुझे? हाँ भाई दिख रहा है 3 लूप बने यहाँ पर। हाँ दिख रहा है। हाँ तो वो इसमें यही करना है कि जो भी इसमें देख, यहाँ पे ये एक लूप बनेगा, यहाँ पे ये लूप बनेगा, इसमें पूरा एक ही लूप बनेगा। देख इसमें भी एक लूप बनेगा, इसमें भी एक लूप बनेगा। यार ये शेडेड पार्ट क्या है? वो जो शेड हो रखा है शेडेड ये है ना, ये देख ये पूरी लिंक एक ही लिंक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये यहाँ पॉइंट ले और ये पॉइंट ले, तो इन दोनों के बीच में जब ये घूमेगी ना, मतलब जब ये मोशन होगा ना, तब इनके दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जो रिलेटिव मोशन नहीं होगा ना, तो उसको एक ही लिंक कंसिडर करना है।
मतलब जितना भी शेडेड पार्ट वाली होगा ना उसको एक ही लिंक कंसिडर करेंगे हम लोग, ओके भाई समझा? हाँ और भाई ये पूरा एक लूप और ये सेकंड लूप, ये भी एक लूप कहलाएगा, ये भी एक लूप, ये भी एक लूप, और ये सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, वो जो ध्रुव ने दिखा है वो उससे डायरेक्ट ही आ जाएगा। बट इसमें देखना है कि हायर पे नहीं होना चाहिए, कि मतलब स्लाइडर वगैरह वो सब नहीं होना, स्लाइडर नहीं बट वो कैम एंड फॉलोअर वाला होता है ना, वहाँ पे जो लिंकेज होता है वो हायर पे नहीं होना चाहिए कोई, तो ये लूप नहीं लगेगा लूप मेथड। तो डायरेक्ट हमको ये फॉर्मूला से जाना है, ये वाले फॉर्मूला से, ये सब पे लगेगा। F is equal to 3L minus 1 minus 2P1 P2, ये हायर पेयर, लोअर पेयर और नंबर ऑफ लिंक, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, ईशान पेज 7 पे जाना, उस पे एक डाउट है। कौन सा पेज 7 पीडीएफ का ही। 7? अच्छा ओके सॉरी चलो, बुक हाँ का ही बोल, मतलब ये। हाँ बोल। तो उसमें वो जो शेडेड रीजन है जो 4, हाँ हाँ, तो उसको भी फिक्स लेंगे, वो तो 4 जॉइंट से मतलब ऐसे बना है ना। ये एक और ये कौन से, मतलब ये देखो मैं क्या कह रहा था, और तो क्वार्टरनरी डिफाइन करने के फिक्स तो मतलब वो लाइंस आती है वो ग्राउंड पे ज्वाइन की होती है उसको फिक्स बोलते हैं, इसको फिक्स हाँ नहीं बोलते। फिक्स तो इसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा दिखने ऐसा के लिए, किया होता है ना, इसको दिखने फिक्स के बोलते लिए, हाँ हैं। ये पूरा एक लिंक है, मतलब जब भी मोशन हो, देख तू कहाँ पे देखा हो, क्वार्टरनरी लिंक को डिफरेंशिएट करने के लिए लिंक ये एक्चुअली डॉट कर सकते, कोई भी पैटर्न कर सकते हैं, बट हाँ देखने के लिए ये इजी पड़ता है और इजी मतलब इजीली आइडेंटिफाई भी हो जाता है इसीलिए। आइडेंटिफाई करने का। अभी हम 3D में तो पढ़ नहीं रहे, तो 2D में कुछ चाहिए ना सिस्टम हमको दिखाने के लिए, तो उसके लिए ये पूरा हम ऐसे इसको लाइन के नीचे अगर लाइन। वो किया हो तो एक्चुअली फिर व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मैं फिक्स्ड बोली है, वो जो लूप्स हमने कंसीडर किए ना उसमें वो नहीं किया था कंसीडर। तो नहीं 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 नहीं, इसको नहीं कंसिडर करना है, लूप में इसको कंसिडर नहीं करना है, ये लूप नहीं चाहिए, ये क्योंकि ये लिंक है, ये लूप नहीं, लिंक है, लूप लिंक्स वाला के नहीं, बीच में बनता है, क्वार्टरनरी जो है वो ये वाला ना। बाइनरी लिंक से जो लूप बनता है वो सराउंडेड बाय लिंक्स, उसको लूप कहते हैं। हाँ ये खुद एक लिंक है, ये जो है ना शेडेड पोर्शन, ये खुद एक लिंक है। ये एक लिंक हो गई तेरी, ये तेरा लूप हो गया, ये लूप नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है, ये तेरा लूप होगा और ये भी लूप होगा, और ये कोई फिक्स लिंक नहीं है। और इसको सिंपली बाइनरी लिंक देखने के लिए क्या देखना है कि भाई बाइनरी लिंक है ना, तो उसके दो ही कॉर्नर हो गए, ये लिंक है देखो, ये कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया। टर्नर लिंक देखना है तो कॉर्नर देखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, टोटल कितने हुए, 3 हुए, तो ये टर्नर लिंक होगी। इसी तरह 1 2 3 और 4 ऐसे ये क्वार्टरनरी लिंक होगी। सिंपली ऐसे आइडेंटिफाई करना है। इसके भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्या, एमसीक्यू टाइप। ईशान, हाँ बोल। तो तूने वो एग्जांपल किया ना वो अभी वाला, उसमें ये वाला हाँ, आवाज तेरी थोड़ी सही नहीं आ रही। वो P1 वाला फॉर्मूला है ना, हायर पेयर वाला, हायर हाँ पेयर हाँ वाला, हाँ वो हाँ यू हाँ एप्लीकेट कर दो उसमें। हाँ, यहाँ पे इसमें हो कैसे सकता है। करे, कैसे करे इसमें वो? यस, इसमें तुझे वो L-3L-1 वाला करना है इसमें। वो तो मैं समझ गया, पर वो तूने वो P1 लूप वाला वाले में P2 वाला वो हायर पेयर लोअर पेयर वाला फॉर्मूला दिए ना तुमने, हाँ वो इसमें एप्लीकेट कर सकते हैं हम? ये वाला, ये हाँ, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा, पर ये उसमें जनरल कैसे फॉर्मूला है। इसमें और देख, इसमें लिंक काउंट करना है, इसमें लिंक कितनी है देख दिखा दो। ये तेरी एक लिंक हो गई, ये तेरी दूसरी लिंक, तीसरी लिंक, चौथी लिंक, ये 5वीं होगी, ये 6ठी, 7वीं और 8, टोटल लिंक कितनी हुई, 8 हुई। अब इसमें तेरे को क्या देखना है, 8 लिंक हुई, ये तुझे पता चल गया। अब पहले लिंक गिननी है, लिंक 8 हो गए है ना, तो अभी तुझे पेयर गिनने हैं, हायर पेयर कितने और लोअर पेयर कितने हैं। अब हायर पेयर और लोअर पेयर का मतलब क्या होगा, टर्निंग पेयर जो होगी, टर्निंग पेयर, एक मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ। टर्निंग पेयर जो होगी ना, टर्निंग पेयर ऐसे टर्निंग पेयर होगी, ऐसे ऐसे ये ऐसे करेगी रोटेशन, तो अब उसमें ये कांटेक्ट कैसा होगा, ये जो कांटेक्ट होगा ना, ये सरफेस कांटेक्ट होगा, समझा। तो ये तेरी सरफेस कांटेक्ट वाले कहाँ पे आते हैं, लोअर पेयर में आता है।
तो ये देख, ये तेरी ये टर्निंग पेयर है, ये वाली, ये टर्निंग पेयर Yes, है, yes. ये टर्निंग पेयर, ये सारी टर्निंग पेयर है। यहाँ कोई लोअर पेयर है, हायर पेयर है नहीं, तो इसको सारे को काउंट करना होगा कि कितने पैर है। और वो तो पता है ना कि कितने, एक HP इज इक्वल टू 2LP, एक मिनट, वो वाला। और दूसरा वो टर्नरी जॉइंट होगा, जो टर्नरी जॉइंट यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे भी नहीं है टर्निंग जॉइंट। एक मिनट, ये सारे सिंपल है। ये देख यहाँ पे, इसमें कितने जॉइंट है, 1 और 2 और 3। टर्निंग यहाँ पे 3 जॉइंट है, मतलब 3 लिंक जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो जहाँ पर 3 लिंक जुड़ी हुई होगी ना, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 2LP। यहाँ पे ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ माउस से। वो उसको हम लोअर पर कंसिडर करेंगे। जहाँ पे 3 लिंक जुड़े हुए होंगे ना, टर्नरी जॉइंट होगा ना, उसको हम 2 लोअर पर कंसिडर करेंगे। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला होगा ना, ये देख, यहाँ पे तो कोई टर्निंग पर है नहीं, इसका ही काउंट करते हैं। इसका देखो, मैं इसका काउंट करके दिखा हूँ, इसका देखो सब, इसको क्या हो गया, देखो इसको, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले तो लूप मेथड कैसे इसमें अप्लाई करना है वो देखो, क्योंकि इसमें हायर पर नहीं है, लूप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये एक हो गया, इसको देखो यहाँ पे फिक्स लिंक है ना, 2 फिक्स लिंक, उसको जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है। जहाँ भी ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। तो लूप कितने बनेंगे यहाँ पर, 1, ये 2 और ये 3 लूप बनेंगे। तो उसमें जस्ट फॉर्मूले में लूप की नंबर ऑफ लूप 3 पुट करो, और इसमें लिंक से कितनी 8 है, लिंक को 8 पुट करो और सिंपली आंसर आ जाएगा। तेरा फॉर्मूले में रखेगा ना, बहुत ही स्पीड में आंसर आता है लूप में। इसमें ना मैं यह मेथड तो मुझे मालूम है, पर वो तुमने हमारे डिवीजन में वो हायर पेयर लोअर पेयर वाला है ना, तो हाँ हमारे डिवीजन में नहीं चला है। मालूम है कि सरफेस कांटेक्ट होता है और लाइन कांटेक्ट होता है, पर वो हाँ फील नहीं आता कैसे होता है, इसलिए मैंने जी। सरफेस मतलब ये टर्निंग पर क्या तुझे पता है ना, लोअर पर है, मैंने बताया अभी, तुझे सरफेस कांटेक्ट, उसको टर्निंग पर का फील हुआ तुझे। को देख 3 लिंक होगी, हाँ या उसमें लाइन कांटेक्ट होगा ना 3 लिंक में। 3 लिंक होगी ना, वहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा। 3 लिंक है, 2 लिंक में सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो तीसरी यहाँ पे ऐसे जुड़ेगी तो वो भी सरफेस कांटेक्ट ही होगा ना वहाँ पर। उसको तुझे वो कंसीडर नहीं करना है, उसमें तो घुस मत। तू सिर्फ सिंपली देख कितने उसमें, एक उसकी क्या होता है बोलते उसको, उसका एक एग्जांपल भी है कि भाई क्यों हम 3 जो लिंक ज्वाइंट होती है वहाँ, उसको हम क्यों मतलब टर्नरी ज्वाइंट होता है, उसको हम क्यों 2 उसको लोअर लोअर पर काउंट करते हैं। उसके एक वो डेफिनेशन वो है, उसको क्या बोलते हैं, वो शायद ऐसे रकम में नहीं है मेरे हिसाब से, अलग से उसको करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे, वहाँ पे उसको लाना लिखना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मतलब सिंपली इसमें देख, टर्नरी जहाँ पे होगा ना, टर्नरी जॉइंट, उसको तुझे काउंट करना है 2 बाइनरी जॉइंट। याद रख ले, तू रट ले ऐसा कि जहाँ पे टर्नरी जॉइंट होगा उसको तू 2 बाइनरी जॉइंट कंसिडर करेगा। देख यहाँ पे ये टर्नरी जॉइंट कहाँ था, यहाँ पे है ना, यहाँ पर। तो इसको तू 2 बाइनरी जॉइंट काउंट कर लेगा। ऐसे ही मतलब यहाँ पर ये पहला बाइनरी देख, ये कितने हो गए, ये तेरा 1 हो गया, ये तेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10। बाइनरी जॉइंट कितने हुए इसमें, 10 हुए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें देख, इसमें काउंट कैसे करेंगे? बाइनरी, ये यहाँ पे 2 लिंक जुड़ी है, 1 और 2, तो यहाँ ये कौन सा होगा? बाइनरी जॉइंट होगा। यहाँ पे कितनी है देख, 1 2 और 3 लिंक है यहाँ पर। यस यस। तो इसको, ये टर्नरी जॉइंट होगा, टर्नरी जॉइंट। तो इसको हमें 2 काउंट करना है, 2 बाइनरी जॉइंट, समझा? ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे कितनी लिंक जुड़ी है? 2, तो इसको सिंपली 1 बाइनरी जॉइंट। यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 है देख, ये 1 हो गए, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसको भी हम 3 है ना टर्नरी जॉइंट, तो इसको भी हम 2 बाइनरी जॉइंट काउंट कर लेंगे। ऐसे एक तू प्रैक्टिस कर ले, एग्जांपल हो जाएगा तेरा। नहीं होगा तो मुझे डीएम करना, मैं तो समझा दूंगा, ठीक है? ओके ओके। और चल स्टार्ट कर दे तू आगे। करूँ स्टार्ट? हाँ कर, हाँ मतलब कंटिन्यू। हाँ। सो हाँ, ये था, 1 मिनट स्क्रीन स्टार्ट। हाँ, तो हमने मतलब काइनेमेटिक पेयर्स का देखा कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और कितना मतलब। देन वी विल लुक इनटू, 1 मिनट, मैकेनिज्म्स 2 टाइप की है। 1 मिनट। हाँ, मैकेनिज्म्स हम 2 पढ़ेंगे मोस्टली। सो फर्स्ट वन इज 4 बार लिंक मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और एक है, तो वो भी हम एक देख लेंगे। सो हाँ, इसके मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो ये है 4 बार लिंक मैकेनिज्म। So AD is the, if we name the links, then AD will be the first link, AB second, BC third, and CD fourth. So here AD is the fixed link. अब ये फर्स्ट इन्वर्जन केस हो गया अगर AD फिक्स है तो। और इसमें भी मतलब केसेस आते हैं कि अगर AB को अगर लेंथ कम होगी अगर CD की, तो इट विल नॉट रोटेट कंप्लीटली, सिर्फ वो मूवमेंट ही करेगा रॉकर की तरह। और क्रैंक और रॉकर के बीच में डिफरेंस पता है ना? हाँ हाँ, बता देता हूँ। क्रैंक कैन मूव 360 डिग्री whereas रॉकर कैन नॉट। मतलब यहाँ पे सब 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, बट दूसरा अभी आगे केस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीटली वो मूव नहीं कर पाएगा। So we can, this is the first inversion. Then आगे अगर second inversion case अगर देखना हो तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो PQ है ये फर्स्ट लिंक फिक्स की है, सॉरी सेकेंड लिंक जो सेकेंड है, ये फर्स्ट लिंक है Q1 R1, देन दिस इज द थर्ड लिंक एंड फोर्थ लिंक इज S1 R1। सो इसमें क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसको फिक्स किया, सेकेंड लिंक जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। ये फर्स्ट इन्वर्जन में ये क्रैंक था, मतलब ये 360 मूव कर सकता, बट अभी इसे फिक्स किया है। तो अब अगर ये मूव करेगा जो थर्ड लिंकेज है P और S, तो उसके साथ साथ ये जो Q1 R1 है ये भी रोटेट करेगा और दोनों 360 डिग्री मूव कर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8। सो ये पूरा मूव कर सकता है जो थर्ड लिंक है। P1 S1 इज द थर्ड लिंक एंड Q1 R1 इज द सेकेंड लिंक, सॉरी फर्स्ट लिंक। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो ये भी मूव कर रहा है दोनों। तो ये क्रैंक मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पे दोनों मूव कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लिंक। और ये जो फोर्थ लिंक है ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग मतलब लिंक बन रही है। सी यहाँ पे जैसे मतलब लेंथ बढ़ेगी उतना उसका एंगल भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट था, फिर धीमे धीमे आगे
बढ़ता गया ये एंगल। सो डिपेंडिंग अपॉन, बट ये इन्वर्जन की स्पेशलिटी है कि दोनों क्रैंक की तरह एक्ट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड लिंक। सो दिस इज द सेकेंड केस। देन और एक केस है, इसमें देखिए दोनों रॉकर मैकेनिज्म है। इसको इसीलिए कहते हैं ये क्योंकि देखो ए बी है, ये सेकेंड लिंक है, और सी डी भी है, ये मतलब मूव ही नहीं कर पा रहे 360 डिग्री। सो दिस इज रॉकर मैकेनिज्म। यहाँ पे दोनों केसेस अगर कंसिडर करें तो, एंड देन वी कम टू फोर्थ इन्वर्जन। सो ये एकदम मतलब समझने जैसा है। यहाँ पे हमने फोर्थ लिंक फिक्स किया है, दिस इज द फर्स्ट लिंक। देन हाँ, ये जो केस है ना, ये कंसीडर करेंगे, मतलब इजी रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लिंक, देन दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। यहाँ पे लाइंस किए तो मतलब ये फिक्स्ड है। सो अगर यहाँ ये दोनों पॉइंट के अगर मूव करेगा तो ये शॉर्ट है थोड़ा लेंथ में, सेकेंड लिंक जो है, तो ये भी पूरा कंप्लीटली मूव नहीं कर पाएगा रॉकर मतलब ये जहाँ मतलब स्ट्रेट हो जाएगी, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसके आगे ये कर्व नहीं ले पाएगी क्योंकि स्ट्रेट हो गया, उसके बाद बेंड नहीं हो पाएगा। तो इट्स एक्सटेंट ऑफ ट्रैवल इज दिस मच ओनली। यहाँ पे जाएगा तो सी लिंक और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो ये फोर्थ इन्वर्जन का केस है। यहाँ पे मतलब मूव ही नहीं कर पाएगा आगे, इसके आगे कोई रोटेशन ही ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज द फोर्थ इन्वर्जन। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब ट्राइंगल, एक वाइपर जैसा हम कंसीडर कर सकते हैं। वाइपर में कैसा होता है कि ऐसे ट्राइंगल, मतलब सिमिलरली ऐसा गिन सकते हैं हम। वाइपर में कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है पता है किसी को? मतलब वाइपर तो देखा होगा ना सबने, वो गाड़ी का वाइपर जो होता है। हाँ गाड़ी, देखा तो सर, उसमें पर पता नहीं। आप अंदाजा कोई लगा सकता है कौन सी यूज होती है वो मैकेनिज्म? रॉकर शायद। रॉकर हो गई। रॉकर ही है। और ये हाँ। सारे क्रैंक रॉकर क्रैंक, वो सब, ये सब डिवाइड का कैसे होता है? कौन सी लिंक आप फिक्स कर रहे हो? शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स कर रहे हो, शॉर्टेस्ट के अपोजिट वाली, शॉर्टेस्ट के साइड वाली, उसके ऊपर से ये फिक्स होगा कि भाई कौन सा मैकेनिज्म बनेगा। समझ आ रहा है ना इन्वर्जन? हाँ आ रहा है। हाँ देन वी कम टू स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन। सो उसके लिए हाँ, सो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये स्लाइडर है जो हमारा है वो, फिर यहाँ ये स्लाइडर की मोशन यहाँ पे कंस्ट्रेंट लग गया कि वो इधर ही स्लाइड कर सकता है। दिन O इज द फिक्स लिंक, ये O और A ये दोनों कनेक्ट हुए और दिस कैन रोटेट 360 डिग्री, और फिर A पे B ज्वाइन हुआ है और B जो है वो स्लाइडर है, मतलब एक्सट्रीम अगर यहाँ पे देखे तो एक्सट्रीम केसेस में एकदम फारदेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे A है, तो वन लिंक AB लिंक, देन OL लिंक एंड हाँ, तो ये एक केस हो गया। अगर OA मूव करेगा तो ये B मतलब उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर A इधर है तो B विल बी द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम हियर। ये इसकी B का फिक्स, मतलब स्लाइडर का फिक्स है कि इट कैन मूव ओनली इन दिस लीनियर पाथ, इसके आगे इसका कोई मतलब मोशन नहीं है, जहाँ की OA का रोटेटरी मोशन हो सकता है। तो वी कंसिडर दिस केस, A यहाँ पे होगा अगर A4 पे, तो ये लेंथ तो फिक्स ही रहेगी, यहाँ पे लिखा भी है 60। सो तब स्लाइडर यहाँ पे होगा। अब ये फर्स्ट इन्वर्जन है, तो इसका मैकेनिज्म में ऐसा है कि इट कन्वर्ट्स रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है स्लाइडर। सो दिस इज फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देन ये सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जो रोटेटरी मोशन है इसको एंगुलर मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये व्हील पे मतलब ऐसे एक रॉड है और वो रॉड को स्लॉट में बिठाया जा रहा है। ये बीसी लिंक हो गया है, ये स्लाइडर है जो स्लॉट में मूव कर रहा है, एसी रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पे रोटेट कर, और ये डी फिक्स लेंथ है, बीडी इज द ऑल्सो लिंक। सो ये रोटेट कर रहा है तो ये जो स्लाइडर होगा वो इतना ट्रैवल कर पाएगा। सो ये ट्रैवल करेगा, यहाँ पे होगा तो ये जो बार है बीसी वो यहाँ तक आ जाएगा। सो यहाँ इसका मतलब मेन सेकेंड इन्वर्जन का ये थर्ड इन्वर्जन में है कि ये रोटेटरी मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे 360 डिग्री हो रहा है और यहाँ पे लिमिटेड हो रहा है, मतलब अराउंड 60 या 70। सो ये थर्ड इन्वर्जन केस था। सेकंड में दिखा देता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, वो जो थर्ड वाला है ना वो नहीं हाँ समझ में आ रहा। देखो हाँ, अभी ये वाला। हाँ फिर से AC इज अ व्हील, ओके, ये कंसीडर कर लो। AC एक डिस्क ये है, कौन सा है? थर्ड इन्वर्जन क्रैंक पीस है ना, क्रैंक स्लाइडर क्रैंक हाँ का हाँ हाँ। क्रैंक थर्ड फिक्स है ना? क्रैंक फिक्स नहीं है। अब ये जो लीवर फिक्स, क्रैंक तो फिक्स नहीं, क्रैंक नहीं है। सो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड क्रैंक तो फिक्स, मूव कर रहा है ना, क्रैंक मूव कर रहा है। कनेक्टिंग रॉड फिक्स। हाँ कनेक्टिंग रॉड फिक्स। हाँ सो अभी एक सिंपल कंसीडर कर लो कि AC एक डिस्क है। अब डिस्क पे एक प्रोजेक्शन, मतलब एक अगर डिस्क ऐसी हो तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है और उसके ऊपर लिंक ऐसी बिठाई है, जो कनेक्टिंग रॉड है ना ये बिठाई है। सो ये स्लॉट में ही मूव कर पाएगी, ये फिक्स्ड है। मतलब अगर ये व्हील नीचे आएगा तो ये स्लॉट नीचे आएगा और यहाँ पे एक मतलब इतने एरिया में ये मूव कर जाएगा। BD जो लिंक है ना वो नीचे आ जाएगी। दिस C पॉइंट विल कम हियर। ये स्लाइडर है, स्लाइडर तो कहीं पे भी मूव कर सकेगा। तो अगर ये व्हील आगे मूव कर रहा है तो C विल स्लाइड टुवर्ड्स द एंड और BD मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये जो लाइन है ना C4 तक। सिमिलरली अभी और नीचे जाएगा तो C विल कम हियर और BD लिंक विल बी प्रेजेंट ऑन दिस लाइन। सो ये BD लिंक है ना एंगुलर मोशन एग्जिबिट करेंगी अगर क्रैंक को मूव किया 360 डिग्री। तो ये स्लॉट है, स्लॉट खाली है और इसके अंदर ये मूव कर सकता है। C जो है ना पॉइंट वो फ्रीली। अच्छा, हाँ समझा। ये रोटेट करेगा और C जो होगा वो इसके अंदर स्लाइड करेगा और ये एंगुलर मोशन एग्जिबिट करेगा। हाँ समझा अभी। हाँ फिर सेकेंड केस अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे क्रैंक फिक्स किया है। क्रैंक जो है ना, क्रैंक मतलब ये जो 360 घूम रहा था ना ऊपर और इसके ऊपर भी, ये अभी इसको ही फिक्स कर दिया है हमने। तो ये हाँ, और अब ये स्लाइडर वाला पार्ट, ये कनेक्टिंग लिंक है वो। फिर ये जो लिंक थी स्लाइडर और पूरी मतलब फिक्स लिंक क्रैंक के बीच में, तो ये लिंक है। अब इसमें क्या होगा कि CB है, ये अगर कंसीडर करें तो हॉलो, मतलब हॉलो तो नहीं बट हाँ हॉलो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये स्लाइडर मूव करेगा, ये ही पाथ पे मूव करेगा स्लाइडर। सम अभी एक फिक्स कर लेते हैं कि CD फिक्स्ड है और उसके बाद अजम्पशन करते हैं कि CB रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है और ये A करके एक स्लाइडर है, इसके अंदर ही बिठा दिया है। अगर ये ये AD अभी कंसीडर नहीं कर रहा है, अगर ये फ्रीली रोटेट करता, कौन सा CB जो कनेक्टिंग लिंक है, तो ये A फ्रीली मतलब मूव कर सकता कहीं पे भी, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे एंड पे ही रहता कहीं ना कहीं। अगर ये CB को रोटेट करते तो कहीं पे भी एंड पे ही रहता है। बट अभी A को कनेक्ट कर दिया D के साथ,
तो अभी ये डिस्टेंस उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो AD है ना ये फिक्स्ड हो गया, तो अब ये बाहर तक नहीं, बट इसका रेस्ट्रिक्टेड हो गया थोड़ा मोशन। सो अगर AD आगे आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट जो लिया है CD का 15 mm प्लस 60 mm, तो ये 60 mm ही जा पाएगा। सिमिलरली धीमे धीमे आगे आएगा तो ये 60 प्लस 15 और ये हाइपोटेन्यूज है, ट्राइंगल रूल के हिसाब से मतलब 75 के बीच में आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना इतना 60 के ज़्यादा होगा, 60 से ज़्यादा, अगर वो ट्राइंगल रूल शायद पता हो तो। आगे जाएगा और आगे जाएगा स्लाइडर क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों मतलब एंड पे पहुंच जाएगा 75 और 75। तो ये स्लाइडर ये कंपोनेंट पे BC लिंक पे मूव करते रहता है। यहाँ पे क्रैंक को फिक्स किया है बट स्लाइडर कैन मूव ऑन दी अदर वन लिंक फिक्सेस द स्लाइडर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो, और दूसरे पे वो स्लाइड करता है। A is the slider, it slides upon BC and its motion is determined by AD. ये मैकेनिज्म कौन सी है? ये सेकेंड इन्वर्जन है। नाम क्या है उसका? नाम तो शायद भूल गया, देख लेता हूँ। सर्कुलर इंजन वाला है ये। सेकंड तो वो क्विक रिटर्न वाला है ना, वो विटवर्थ क्विक रिटर्न या रोटरी इंजन का। हाँ ओके ओके, विटवर्थ क्विक रिटर्न। रोटरी इंजन है। रुको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। विजिबल? हेलो? हाँ भाई विजिबल है। देखो ये दिख रहा है, ये है ये नहीं, ये रोटरी इंजन है। वो जो पढ़ा रहा था वो रोटरी इंजन का सिमुलेशन दिखा देगा। ये वाला है ना? हाँ ये वाला है। इसमें क्या होता है कि हम क्रैंक फिक्स करते हैं। अब सवाल यह है कि क्रैंक फिक्स कर रहे हैं तो फिर ये रोटेशन क्यों कर रहा है? देखो क्रैंक फिक्स होगी तो रोटेशन कैसे होगा बताओ? रोटेशन, फुल रोटेशन होता क्यों है? क्रैंक के कारण होता है कि नहीं? हाँ भाई। तो इसमें ये मूव कर रहा है, देखो ये देखो 360 डिग्री मूव कर रहा है। तो फिर इसमें क्रैंक फिक्स कैसे हुई, किसको पता है? पता है किसी को? पता तो नहीं है। इसमें है ना क्रैंक फिक्स मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि हम सपोर्टिंग लिंक लगाते हैं जहाँ हम मतलब इजीली स्मूथली आउटपुट के लिए। तो इसमें क्रैंक फिक्स होती है, बट इसमें एक और होता है ड्रिवन क्रैंक। ये जो मूव कर रहा है ना 360 डिग्री, ये ग्रीन वाला लिंक है ना? हाँ। वो ग्रीन वाला लिंक ड्रिवन क्रैंक कहलाता है। इसमें देखो ये हो गया इसका पूरा, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस मैकेनिज्म में। इसका कुछ इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ आएगा नहीं, बट इसमें ये इंजन यूज़ होता है जेट वगैरह में, रोटरी इंजन। और इसमें जो सिलेंडर की नंबर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं ना, वो हम लोग लगाते हैं ऑड नंबर्स में। इवन नंबर में सिलेंडर दिखेगा नहीं, कहीं पे गूगल कर लो तो हम लोग इवन नंबर का सिलेंडर नहीं दिखेगा। ये कैसे हटता है? रोटरी इंजन देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7।
इसका रीज़न भी है, क्योंकि ये इसका रीज़न जाता है स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक जो होते हैं ना हमारे, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, वो सब उसके ऊपर जाता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इफिशिएंट इंजन बन सके, इसके लिए हम लोग ऑड नंबर के नंबर्स में सिलेंडर्स लगाते हैं इसमें, रोटरी इंजन में। तो इसमें इसके ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इकोनॉमिकली अच्छा होता है वो, मतलब इकोनॉमिकली अच्छा कौन सा होगा कि जो कम, उसमें कम सिलेंडर हो, मतलब कम से कम चीज़ में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। बट इफिशिएंट इकोनॉमिकली वो होगा जो हमारा कम सिलेंडर में आउटपुट दे अच्छा खासा। तो मतलब 4 इंजन हो गए, 4 इंजन। तो 4 इंजन में क्या होगा कि एक में सक्शन चल रहा होगा, एक में इनटेक हो रहा होगा, एक में एग्जॉस्ट हो रहा होगा, एक में पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, और 5वां जो सिलेंडर होगा उसी टाइम 5वां जो सिलेंडर होगा उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 4 स्ट्रोक होते हैं तो उसमें कोई सा भी चल सकता है, मतलब पावर भी पावर स्ट्रोक भी हो सकता है उसमें, एग्जॉस्ट, मतलब 4 में से कोई एक हो सकता है। तो इफ़ हमें पावर स्ट्रोक उसी वक्त पावर स्ट्रोक मिल जाए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 5 सिलेंडर से। ऐसे ही अगर 6 लगाया गया तो 6 में क्या होगा कि मान लो कि 6 में है, एक में कंप्रेशन चल रहा है, 4 में मतलब पहले 4 जो स्ट्रोक है वो पहले 4 में चल रहा है, एक में कंप्रेशन, एक में एग्जॉस्ट, एक में पावर स्ट्रोक ऐसे। और जो 5वां इंजन है, 5वें में मान लो कि 5वें में इनटेक हो रहा है और 6ठा जो है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो हमारा 6 इंजन मतलब 6 सिलेंडर में, और पावर स्ट्रोक कितने हुए, 6 सिलेंडर, पावर स्ट्रोक एक ही हुआ, वो 4 पहले 4 में था वो। तो इसमें मतलब थोड़ा वो सब देख के हम इवन ऑड नंबर सिलेंडर रखते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें ज़्यादा मत पढ़ना, बस विथ वर्क मैकेनिज्म है ना, क्विक रिटर्न विथ वर्क मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत गेट आए, मतलब सभी कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेना। इसमें मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये क्रैंक फिक्स है हमारी यहाँ पर, ये क्रैंक फिक्स है। और ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्लाइडिंग कर रहा है यहाँ पर, वो ये है, ये स्लाइडिंग, ये हम एक्स्ट्रा लगाते हैं आउटपुट के लिए। थर्ड इन्वर्जन दिखा है ना मैंने, उसका ही एप्लीकेशन है क्विक मैकेनिज्म। जो थर्ड एप्लीकेशन दिखा है ना वो स्लॉट वाला, देखो यहाँ पे स्लॉट है, ये व्हील मूव कर रहा है, सो डी मेंबर पे फिर और एक मतलब लिंक लगा दिए, तो ये विथ वर्क मैकेनिज्म आउटपुट के लिए। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म वी लर्न। इसमें कोई कटिंग करना होगा, हमको कटिंग करेंगे, तो कटिंग के लिए जब ये कटिंग करने जाएगा तो ये कट करेगा और वापस आएगा। देखो ये वापस कितना तेज़ आ गया, तो हमको तो यही चाहिए कि भाई कट करके जल्दी वापस आ जाए। और दूसरा रिवीजन, मतलब इसका वो क्या करेगा, मतलब फिर से वो स्टार्ट कर देगा अपना काम। तो उसके लिए कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो कटिंग के लिए यहाँ पर हम कटिंग टूल लगाते हैं। ये रैम दिख रहा है? हाँ भाई। हाँ, तो टोटल लिंक कितने हैं इसमें, ये देखो, मैं कर्सर देखना, ये एक लिंक कनेक्ट, ये दिख रहा है, ये फिक्स लिंक दिख रहा है, ये वाला। हाँ। ये फिक्स लिंक एक कनेक्टिंग रोड है। ये मैकेनिज्म का इन्वर्जन हम कनेक्टिंग रोड को फिक्स करके करते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये वाला। तो इसमें ये कनेक्टिंग रोड फिक्स होगा, ये स्लॉटेड बार होगा, और ये हमारा क्रैंक होगा जो 360 डिग्री रोटेशन करेगा। यहाँ पर देखो क्रैंक कौन सा है, ये क्रैंक है। और यहाँ पे तुमको सवाल आएगा भाई यहाँ पे कनेक्टिंग रोड कहाँ पे फिक्स है, सवाल आएगा ना कि भाई यहाँ पे तो कोई लिंक हमको ऐसे फिक्स नहीं दिख रही, यहाँ पे ऐसे दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट फिक्स है ना हमारा, और ये जो पॉइंट फिक्स है, इन दोनों को जोड़ दो, ये हमारी कनेक्टिंग रोड हो गई और वो फिक्स है। ये हमारी क्रैंक है, ये स्लॉटेड बार होगा, और ये हमारा यहाँ पे स्लाइडर मूव करेगा, वो कोई कुछ भी, मतलब कटिंग टूल कट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसमें सारा वो कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन इसमें शायद दिया है। हाँ, तो इसमें मतलब इसमें एक फॉर्मूला आता है, इसमें डेरिवेशन में कुछ है नहीं, बट यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो उससे रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं ना आपको एक नोट्स भेज दूंगा, उस नोट्स में सारा है। तो उसमें डेरिवेशन भी दिया है, तो वो एक बार डेरिवेशन देखना। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, ये जाने वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे जाएगा और वापस आएगा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे, और ये रिटर्न गया,
और यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ, तो ये एंगल बनेगा एक यहाँ पर और यहाँ पर, ये एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, थोड़ा इमेजिन हो रहा है, ये देखो हाँ ये वाला हाँ, ये एंगल तो और ये वाला एंगल, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये कटिंग एंगल बोलते हैं इसको। ये यहाँ से हम यहाँ जाता है ना ऐसे कटिंग करने, तो इसको कटिंग एंगल बोलते हैं और इसको रिटर्न एंगल बोलते हैं। रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक, यहाँ से ऐसे जाएगा तो उसको कटिंग करने जाएगा तो उसको कटिंग स्ट्रोक बोलेंगे, जब रिटर्न आएगा तो उसको रिटर्न स्ट्रोक बोलेंगे। तो उसी तरह से इसमें है ना हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा है, होगा तो दिखाता हूँ। चलो विथवर्थ, ये देखो यहाँ पे है, डेरिवेशन में कुछ है नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा अल्फा है, तो ये आधा यहाँ पे कितना होगा, α/2 होगा, ये α/2, समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये α/2 होगा, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 माइनस α/2 होगा, हाँ ये भाई, एंगल। तो अभी ये ट्रायंगल बन गया। हमको क्या चाहिए, हमको ये स्ट्रोक लेंथ चाहिए। तुमको एग्जाम में ये पूछेगा कि भाई ये लेंथ हमको निकाल के दो तुम लोग। तो ये स्ट्रोक लेंथ के लिए हम पहले क्या करते हैं कि हम इतना फाइंड करते हैं और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हो गया, अब ये हमको एंगल मिल गया है, तो हमको ये इसकी लेंथ पता होगी, इसकी लेंथ तुमको दे देंगे। इसकी लेंथ तुम स्लॉटेड बार की लेंथ गिवन होगी, इसके बाद वेरियस ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, इसकी लेंथ गिवन होगी हमको, ये एंगल पता है, तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं? सिंपल है, सिंपल, हाँ सिंपल है, जेडब्ल्यू करके आए सब लोग हम, तो ये तो हम लोग के लिए कुछ है नहीं, ये निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। और ये जो होता है ना, ये इसके पैरेलल मूव करता है, जो हमारा जो मैकेनिज्म अलग से जुड़ा होगा ना, कटिंग टूल, वो यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये ऐसे वो पैरेलल ही होगा, तो मतलब इसकी जितनी लेंथ होगी वही कटिंग स्ट्रोक की लेंथ होगी। तो ये पूरी लेंथ हमको कैलकुलेट करने को बोलेगा, और एंगल कभी एंगल कैलकुलेट करना, ये लेंथ कटिंग स्ट्रोक दिया होगा और बोलेगा भाई हमको एंगल निकाल के दो। तो ऐसे सब न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्रैंक की लेंथ पूछेगा, ये सारा बन जाता है, ये नोट्स में सब कुछ है, वो मैं आपको भेज दूंगा। इसमें देखो ये आएगा फॉर्मूला, ये बीटा बाय अल्फा, टाइम ऑफ कटिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न। ये कटिंग करने जब जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये वाला जब ये कटिंग करने जाएगा ना, तब कितना टाइम उसके मतलब अंडर, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रेशियो उन दोनों का, कटिंग करने जाएगा उसका और रिटर्न। हाँ, ये यूनिट अलग नहीं है, वेलोसिटी कैलकुलेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करवाया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो सिंपल वो 4 बार मैकेनिज्म, स्लाइडर के मैकेनिज्म का इन्वर्जन का ही है, ये तुम लोग को नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं, वेलोसिटी का अभी तक कुछ भी नहीं करवाया, वो विमल सर बाद में मतलब बोले। अरे ये वेलोसिटी नहीं है, ये तो सिंपल जस्ट ये फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये लेंथ फाइंड करने का। स्टिल भी जो टाइम ट्रैवल और वो सब अभी तक, वो सब, वो टाइम ट्रैवल वो सब निकल जाएगा। सिंपल एक रेशियो होता है बीटा बाय अल्फा, ये थीटा का एंगल, ये थीटा और ये थीटा, वो उसका रेशियो होता है, उसके ऊपर सारा कैलकुलेशन होता है। ये एक बार QRR बोलते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो। ये बहुत ही सिंपल है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही आता है सब, सेकंड में शायद, सेकंड में नहीं होगा तुम लोग का ये, फिर पता नहीं तुम लोग का अलग होगा तो, बट ये आता है फर्स्ट में ही होता है। ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तुम लोग को नहीं चलाया तो चलाएंगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट और वो सब कंप्यूटर एग्जाम के लिए। तो ये सिंपली इसके डेरिवेशन के थ्रू मतलब चले जाना, और ये फॉर्मूला जो होगा ना इसको रट लेना, डेरिवेशन करने मत बैठ जाना हर वक्त एग्जाम में, एग्जाम के लिए ये रट लेना है, ये सब कोई सब कुछ देख लेना भाई कौन सी कहाँ पर है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इतना ही है। विथवर्थ क्विक रिटर्न ये सेम ही है उसके, मतलब यहाँ पे स्लाइडर अटैच कर दिया है। ये रोटरी इंजन है, ये रोटरी इंजन में क्रैंक फिक्स होता है,
और एक और था आगे, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर, इसको मतलब याद करने का तरीका है थोड़ा। ग्रेशॉप का लो तो पता है ना सबको, एस प्लस एल लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू। हाँ पता है, लिंक में क्या हाँ ग्राशॉफ हाँ पता है भाई। हाँ, तो इसमें सिंपली ग्रेशॉप का लॉ वैलिड होगा तो हमारा मशीन बनेगा, अगर नहीं वैलिड होगा तो मशीन बनने का मतलब बनते हैं, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, बट सब में मुझे मेजोरिटी नहीं बनता है मशीन अगर वैलिड नहीं है तो ग्रेशॉप का लॉ सेटिस्फाई है कि नहीं वो चेक कर लेना है। सभी मैकेनिज्म जो भी आएगा हमारा वो कैलकुलेशन वो कुछ करने का देंगे, तो पहला ये ग्रेशॉप लॉ ही वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है। और ये इसमें देखो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स, थोड़ा ट्राई करता हूँ। देखो ये 4 लिंक हो गई, ये वाली फिक्स लिंक है, अरे ये वाली फिक्स लिंक है बराबर। तो इसमें कौन सी लिंक फिक्स होगी ना उसके बेसिस पे हमारा ये बनता है कौन सी मैकेनिज्म है, डबल क्रैंक बनेगी, क्रैंक एंड रोकर बनेगी या डबल रोकर बनेगी। अगर ग्रेशॉप लॉ वैलिड है तो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ग्रेशॉप लॉ वैलिड है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तभी ये वैलिड होगा। ये 3 जो भी मैं कहने जा रहा हूँ। अगर हम शॉर्टेस्ट एस फॉर शॉर्टेस्ट फिक्स करेंगे तो डबल, ये रट लो कि किसी भी ग्रेशॉप लॉ वैलिड है या नहीं है, शॉर्टेस्ट को फिक्स करोगे ना तो डबल क्रैंक ही मिलेगा। याद कर लो ये कि कोई भी हो, ग्रेशॉप लॉ वैलिड हो या ना हो, शॉर्टेस्ट फिक्स की मतलब डबल क्रैंक बनेगा, शॉर्टेस्ट फिक्स की मतलब डबल क्रैंक बनेगा, इसमें और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये फिक्स ही है, सब में यही होगा, ग्रेशॉप लॉ वैलिड है या नहीं है या कुछ भी है। और ये शॉर्टेस्ट की एडजस्टेंट वाली फिक्स की, ये मान लो ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट मान लो, शॉर्टेस्ट की एडजस्टेंट फिक्स की हमने ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी फिक्स करोगे ना तो क्रैंक रॉकर मिलेगा। ये वाली जो हमने फिक्स की ना वो शॉर्टेस्ट की एडजस्टेंट, मतलब ये सेकंड वाला टॉपिक है हमारा, ये जो मैकेनिज्म का है ना वो, तो ये हमारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये है ना, ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनेगी हमारी, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे। हाँ तो फिर ये, और ये शॉर्टेस्ट के ऑपोजिट वाली लिंक, मतलब कपलर, इसमें इसने लिखा नहीं है, शॉर्टेस्ट के अपोजिट वाली लिंक, मतलब ये हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, इसके अपोजिट वाले को हम कपलर बोलते हैं, ये तो पता है ना कपलर का सबको। शॉर्टेस्ट के अपोजिट वाली जो लिंक होगी मतलब जो उसको कपलर कहेंगे, और वो कपलर अगर फिक्स करेंगे तो डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। इसको याद कर लो सब लोग, इस पे ये याद कर लेंगे ना तो मतलब कोई भी मैकेनिज्म कभी भी कोई भी एमसीक्यू में तुम लोग को मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल और मस्त है ये। भाई शॉर्टेस्ट फिक्स होगी तो डबल क्रैंक बनेगी, शॉर्टेस्ट के बाजू वाली फिक्स करेंगे तो क्रैंक रॉकर मिलेगा, शॉर्टेस्ट के सामने वाली फिक्स करेंगे तो डबल रॉकर मिलेगा, ठीक है। हो गया ना सबको याद है ऐसे, थोड़ा और बार प्रैक्टिस कर लेना है इसका, ये बहुत ईजी है। ये कर लिया मतलब ये तुम लोग कर लिया ना तो मतलब 50% इन्वर्जन वाला हो गया ऐसा समझो, याद रह जाएगा। और ये पैरेलल लिंकेज, मतलब जब भी सेम हो, सामने सामने वाली लिंक की लेंथ सेम होगी उस वक्त, तो उस वक्त भी हम शॉर्टेस्ट फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक, ऊपर बोला कि भाई शॉर्टेस्ट फिक्स कोई भी हो, ग्रेशॉप लॉ वैलिड हो या नहीं हो या फिर कुछ भी हो, शॉर्टेस्ट फिक्स की मतलब डबल क्रैंक बनेगा। लॉन्गेस्ट फिक्स करोगे तो डबल क्रैंक मिलेगा पैरेलल लिंकेज के टॉपिक में। डेल्टॉइड में क्या होगा कि जो बाजू बाजू वाली लिंक होगी ना उसकी लेंथ सेम होगी। डेल्टॉइड में क्या होगा, जो बाजू बाजू वाली लिंक होगी ना उसकी लेंथ सेम होगी। देखो और इसमें क्या है कि कोई भी ये वाला किस्सा है, ये एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू वाला, ये पैरेलल लिंकेज और डेल्टॉइड ये सब इसका सब टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी मतलब ये किस्सा सेटिस्फाइड होगा, और इसके लिए 2 लिंक को सेम लेंथ की होने की ज़रूरत है तभी ये सेटिस्फाइड हो पाएगा। तो इसलिए पैरेलल में क्या होगा कि सामने सामने लिंक का सेम होगा लेंथ, डेल्टॉइड में पास पास वाली लिंक का सेम होगा लेंथ,
और अगर पैरेलल में शॉर्टेस्ट फिक्स की तो डबल क्रैंक मिलेगा, लॉन्गेस्ट फिक्स की तो डबल क्रैंक, इसमें डबल क्रैंक ही मिलेगा पैरेललोग्राम में। और डेल्टेड में शॉर्टेस्ट फिक्स की, शॉर्टेस्ट मतलब डबल क्रैंक, शॉर्टेस्ट मतलब डबल क्रैंक, और लॉन्गेस्ट तो क्रैंक रॉकर मिलेगा इसमें, ये याद रख लेना। और ये बीम इंजन, ये सारे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कपलिंग रॉड और मोकल, ये वो हम देखते हैं ना रेलगाड़ी के वो पैडे होते हैं, वो वहाँ पे ये मैकेनिज्म यूज होता है। और ये बीम इंजन है, इसमें भी, इसमें कौन सा फिक्स करता है शायद, कौन सा है इसमें बीम इंजन, क्रैंक फिक्स नहीं, इसमें कौन सा फिक्स करते थे मैं भूल गया, ये देख लेना। इसमें कुछ होता नहीं है, बीम इंजन सिंपली GFI सर्च कर लोगे ना, GIF, कौन सा था हमारा बीम इंजन, बीम इंजन, बहुत ही सिंपल है ये बीम इंजन। ये देखो ऐसे होता है ये बीम इंजन। ये स्लाइडर यहाँ पे मूव करता होगा और यहाँ पे हमारी क्रैंक रोटेट कर रही होगी, और ये एक लिंक, मतलब इसमें लिंक काउंट कैसे होगा, ये जो हमारी होगी ये क्रैंक हो जाएगी हमारी एक लिंक, ये पूरी फिक्स लिंक है, ये पूरी फिक्स लिंक, ये हमारी हो, ये फर्स्ट लिंक, थर्ड लिंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारा जो होगा ना, ये हमने कैसे वो कटिंग टूल में एक्स्ट्रा लगाया था, उसी तरह आउटपुट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये कोई लिंक नहीं है, इसको याद रखना, ये कोई लिंक नहीं है हमारी 4 बार मैकेनिज्म की, ये कोई लिंक का पार्ट नहीं है। हमारे लिंक यही होगा कि ये क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, ये फिक्स लिंक और ये एक बीम, यही 4 लिंक, ये हमारे एक्स्ट्रा आउटपुट लेने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, समझ रहे हो, आउटपुट लेने के लिए। ये देखो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ये 1 क्रैंक हमारी हो गई, ये 2, ये 3 और ये पूरी फिक्स लिंक 4, ये आउटपुट लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा। और ये कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये हमारा ट्रेन में यूज़ होता है। ट्रांसमिशन एंगल का हम नेक्स्ट में रखते हैं, अभी इतना रिवाइज कर लो तुम लोग, कुछ समझ नहीं आया तो फिर से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल थोड़े ट्राई करवा देंगे, न्यूमेरिकल का अलग ही करवा देंगे सेशन। और कुछ डाउट है ना तो मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा, उसमें से